हेलो दोस्तों, मैं हूं हिरालाल कड़ेला और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशनल हब बाय कड़ेला सरकानों का। आपका फिर एक बार इस चैनल में स्वागत है। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है टेंस का तीसरा भाग और जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट यह होता है दोस्तों तीसरा टेंस। प्रेजेंट सिंपल हम पढ़ चुके, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हम पढ़ चुके और तीसरे टेंस से जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसे आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी जान लेते हैं हिंदी पहचान या हिंदी के वाक्य की पहचान क्या होती है। हिंदी पहचान यानी दिया गया हिंदी का वाक्य, हिंदी का वाक्य और उस हिंदी के वाक्य में किसके रूप में दोस्तों, वाक्यांश शब्द के रूप में, वाक्यांश से शब्द के रूप में हिंदी का वाक्य, वाक्य में वाक्यांश शब्द के रूप में कौन सी चीज होगी, या तो चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हूं और चुके हैं और चुके हैं। इनमें से अगर कोई वाक्यांश शब्द होगा किसके अंदर, हिंदी के वाक्य में, तो उस वाक्य का जो टेंस है वो हमेशा होगा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। यानी हिंदी का दिया गया वाक्य, उस वाक्य में वाक्यांश शब्द के रूप में इनमें से कोई चीज, चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुकी हूं और चुके हैं, अगर इनमें से कोई वाक्यांश शब्द होगा तो उस वाक्य का जो टेंस है वो होगा दोस्तों कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आइए दोस्तों इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण हमने ले लिया, वह अभी तक घर पहुंचे चुकी है, वह अब तक घर पहुंचे चुके। तो ये देखो कौन सी चीज है, वाक्यांश शब्द, और वाक्यांश शब्द अपने को क्या दे रखा है, चुकी है। तो इस वाक्य का जो टेंस होगा वो वाक्यांश शब्द के कारण और कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। इसी का दूसरे उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे हमने उदाहरण ले लिया, हमें अपना कार्य पूर्ण कर चुके हैं। तो हम अपना कार्य पूर्ण कर चुके। इस वाक्य की हमें करनी है पहचान, किसके आधार पर, टेंस के आधार पर। दिया गया वाक्य किसका है, हिंदी का, और हिंदी के वाक्य की जब पहचान करेंगे तो कौन सी चीज देखेंगे, वाक्यांश शब्द, और वाक्यांश शब्द इसका क्या है, चुके हैं, इनमें से है। इसलिए इस वाक्य का जो टेंस है वो हो गया कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये तो है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान। अब लेते हैं
जो सबसे अपने काम की चीज है और वो है कौन सी चीज, इस वाक्य की अंग्रेजी पहचान। अब अंग्रेजी के वाक्य में उस वाक्य की जो पहचान होती है वो होती है किसके द्वारा, एडवर्ब के द्वारा। और एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं इसकी अंग्रेजी पहचान। अंग्रेजी पहचान, अंग्रेजी की पहचान किसके आधार पर होती है, एडवर्ब के आधार पर होती है। तो अंग्रेजी पहचान क्या होगी, अंग्रेजी का दिया गया वाक्य, अंग्रेजी का दिया गया वाक्य, अंग्रेजी के दिए गए वाक्य में एडवर्ब और हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। के रूप में उस वाक्य में कौन सी चीज होगी, या तो अपने को दे रखा होगा जस्ट, yet, up to, now, till, so far, recently, already, just, yet, up to now, till, so far, recently, already, not so far, not, so far, etc. यानी इत्यादि। तो इनमें से कोई एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, और वो किसके अंदर होगी, अंग्रेजी के वाक्य में। तो उस वाक्य का जो टेंस होगा वो होगा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंग्रेजी पहचान के नियम में अब हम पढ़ते हैं इसका उदाहरण, और फिर उदाहरण के अंदर देखते हैं किस प्रकार वाक्य का सॉल्यूशन होता है, या उस वाक्य के अंदर किस प्रकार करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं। इसका पहला उदाहरण है, जैसे हमने उदाहरण ले लिया, सी खालिस्तान, ऑलरेडी खालिस्तान है, टेकिंग लंच। तो ये तो है अपना उदाहरण। इस वाक्य में करना क्या है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है, और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरते समय सबसे पहले स्टेप के अनुसार हम किसकी पहचान करेंगे, टेंस की पहचान। और टेंस की जो पहचान होगी वो हमेशा होती है किसके अनुसार, एडवर्ब के अनुसार। और एडवर्ब इस वाक्य के अंदर क्या दे रखे हैं, ऑलरेडी, यानी जिस वाक्य में एडवर्ब क्रिया विशेषण के रूप में जस्ट, yet, up to now, till, so far, recently, already और not so far, अगर इनमें से कोई एडवर्ब होगी तो उस वाक्य का जो टेंस है वो हो जाएगा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। इसलिए दोस्तों इस वाक्य का जो टेंस है वो आ गया कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये तो थी अपनी पहली स्टेप, और अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। और दूसरी स्टेप होती है वाक्य का प्रकार। वाक्य प्रकार की पहचान। अब वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, 4 होते हैं दोस्तों।
या तो वो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा या इंटरोगेटिव होगा और या वो इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा। तो इस वाक्य का जो प्रकार है वो है कौन सा? अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव क्यों है दोस्तों, ये आप जान चुके हैं, क्योंकि इसमें न तो नो और नोट का प्रयोग है, न इसके अंदर WH वर्ड का प्रयोग है, न इस वाक्य में सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब है और न इसके अंदर लास्ट में पर्सनवाचक है, चिन्ह है। तो जो वाक्य का अपना प्रकार आ गया वो आ गया कौन सा? अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव वाक्य आने के बाद तीसरे स्टेप की तरफ हम चलते हैं और वो तीसरी स्टेप होती है कर्ता की पहचान। कर्ता की पहचान। अब कर्ता के रूप कितने होते हैं? दो रूप होते हैं, या तो वो सिंगुलर होगा और या वो कर्ता क्या होगा? प्लूरल। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, किसकी बात करें? हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है और वो होती है हैज या हैव। अब दोस्तों इसका प्रयोग कैसे करते हैं कि जब हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था उस समय छोटा सा नियम पढ़ा था कि जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ एस होता है, यानी दी गई हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या होगा? एस। और एस का मतलब हमने क्या मान रखा है? सिंगुलर। और इसलिए जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ एस होगा उसका प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एकवचन कर्ता में करते हैं, और जिसके साथ एस नहीं होता है उसका प्रयोग हम किसके साथ कर लेते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ। अब ये तो रही हेल्पिंग वर्ब की बात। अब करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की बात। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, चाहे टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो और चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों परफेक्ट टेंस में जो मेन वर्ब लगेगी वो लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आइए दोस्तों इस उदाहरण का सॉल्यूशन हम निकालते हैं और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसके अंदर भरते हैं। तो उदाहरण अपने पास क्या था? सी खालिस्तान, ऑलरेडी खालिस्तान, टेक लंच। तो सबसे पहले अपनों को किसकी पहचान करनी है? टेंस की। टेंस की पहचान किसके अनुसार होगी? एडवर्ब के अनुसार। एडवर्ब इसके अंदर क्या दे रखी है? ऑलरेडी। ये रहा ऑलरेडी, और ऑलरेडी होने के कारण इस वाक्य का जो टेंस है वो आ गया कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज या हैव। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता है सी। सी है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, और इसलिए इसके साथ हम किसका प्रयोग कर लेंगे? हैज का। हैज आ गई कौन सी चीज? हेल्पिंग वर्ब। और अब अपने को चाहिए कौन सी चीज? मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। और टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। तो परफेक्ट तीनों टेंस, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो और चाहे वो फ्यूचर हो, उसके अंदर हमेशा कौन सी चीज आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसलिए वर्ब को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है टेकन। और इसलिए इस वाक्य का उत्तर क्या आ जाएगा? हैज टेकन। एक दूसरा उदाहरण और ले लेते हैं हम। जैसे दूसरा उदाहरण हमने लिया बी खालिस्तान है, रीच है, होम है, रिसेंटली। हम अभी अभी घर पहुंच चुके हैं। तो फिर सेम तरीका, सबसे पहले किसको पहचानेंगे? टेंस को। टेंस की पहचान किससे होगी? एडवर्ब से। और एडवर्ब इसके अंदर क्या दे रखी है? रिसेंटली। ये रहा अपना रिसेंटली, और रिसेंटली होने के कारण इस वाक्य का जो टेंस होगा वो हो जाएगा कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते
दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में किसकी पहचान करेंगे? वाक्य के प्रकार की। वाक्य के प्रकार होते हैं 4। अब ये वाक्य वो वाक्य प्रकार की दृष्टि से कौन सा है? अफर्मेटिव। और तीसरी जो इसकी स्टेप होती है वो होती है किसकी पहचान? कर्ता की पहचान। कर्ता के दो रूप होते हैं, या तो वो एकवचन होगा या वो बहुवचन होगा। तो इस वाक्य के अंदर जो कर्ता है वो है वी, और वी यानी हम और आई यानी मैं। ये तो है बहुवचन, और जो आई है वो है एकवचन यानी सिंगुलर। तो आई का जो प्लूरल होता है वो भी होता है, और इसलिए बहुवचन कर्ता के साथ अपने को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कौन सी चीज चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हैज या है। जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ एस होगा उसका प्रयोग हम एकवचन में कर देंगे, और जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ एस नहीं होगा उसका प्रयोग हम किसके अंदर कर देंगे? बहुवचन के अंदर। तो वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, कौन सी? हैव। अब मेन वर्ब बच गई, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। और ये बात हम जानते हैं कि परफेक्ट तीनों टेंस, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट और चाहे फ्यूचर हो, उसमें मेन वर्ब वो लगेगी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रीच अपने को फर्स्ट फॉर्म में रखी है, और इस रीच की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रीच्ड, और इसलिए जो इसका उत्तर आ गया वो आ गया हैव रीच्ड। तो ये तो था अपना अंग्रेजी पहचान का टॉपिक, कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट में। और फिर आगे बढ़कर हम अगले वीडियो के अंदर जो इसके वाक्य प्रकार है उसको विस्तृत रूप से विश्लेषण करते हुए उदाहरण सहित प्रत्येक वाक्य को पढ़ेंगे। और इससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।